मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का सीधा असर यमुना नदी पर दिखने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना बाढ़ के खतरे के निशान से महज 1.5 फुट नीचे है और इससे न सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तटीय गांवों में डर का माहौल है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में भी जलभराव और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सिंचाई विभाग ने यमुना के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी करीब 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचता है और पहले भी इसने राजधानी में तबाही मचाई है। फिलहाल सभी की निगाहें यमुना के जलस्तर पर टिकी हैं और इंतजार है कि प्रशासन समय रहते हालातों पर काबू पा सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनके साथ जानेंगे कि आखिर स्थितियां कैसी हैं और इस बढ़ती आफत के सामने राहत के कितने इंतजाम किए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यूपी में भी बारिश से नदियों का जो जलस्तर है वो काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा है, समस्याएं तेजी के साथ में बढ़ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन राहत के कितने इंतजाम कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शेख परवेज आलम सहारनपुर से, हमीरपुर सिद्धार्थ द्विवेदी से और माफ कीजिएगा, हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी, हरदोई से अंबुज मिश्रा और जयवीर मावी गाजियाबाद से दीपक कुमार शामली से हमारे साथ में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सहारनपुर से शेख परवेज का रुख करेंगे। शेख परवेज, मुख्यालय जो है वो चपेट में आने को मजबूर हो जाएगा। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ में। अंबुज, हरदोई में अगर देखें तो नदियों के किनारे बसे लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार देखने को मिल रहा है। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। जनपद में जो है सवाजपुर और बिलाग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही हरदोई जिलाधिकारी के निर्देश पर सवाजपुर व बिलाग्राम में जो उप जिलाधिकारी है उनके द्वारा समय समय पर पहुंचकर वहां की निगरानी की जाती है। जो क्षेत्रीय संबंधित टीमें वहां पर लगाई गई हैं उनसे लगातार प्रति 8 घंटे के बाद जिलाधिकारी हरदोई अन्य झा के द्वारा रिपोर्ट ली जा रही है और साथ ही उनको निर्देशित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी लोग हैं, बाढ़ से जो परेशान है, उनको समय समय पर राहत दी जाए। इतना ही नहीं, हरदोई जनपद की सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री के निर्देश, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तरीके से राहत सामग्री देने की मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को उनके द्वारा पूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाजपा जो विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, लगातार क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें बिलाग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत, मल्लामा और बिलाग्राम क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके द्वारा महज खाना पूर्ति के तहत वहां पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उनको वहां पर पहुंचकर राहत दी जा रही है। और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको अभी भी बाढ़ से सामग्रियां, जो प्रभावित लोग हैं उनको जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे वो खाने पीने की राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भी जो प्रशासनिक अमला है वो भी समय से नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से राहत मुहैया कराई जाए। आखिर कब वो जिला प्रशासन जो है उनको राहत प्रदान करेगा। सरकार के निर्देश तमाम होते हैं, लेकिन बिलाग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत वो निर्देश सिर्फ हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हरदोई जिलाधिकारी अन्य झा के द्वारा निर्देश दिया गया था, जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर टीम बाई कार्य करें। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हरदोई डीएम के निर्देश भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं वो नहीं मानते हैं, जिसका खामियाजा बाढ़ में फंसे लोगों को पूरी तरीके से भरना पड़ रहा है। स्थानीय जो लोग हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको राहत मिल सके। बाढ़ क्षेत्र जो इलाका है वहां से उनको कुछ खाने पीने की सामग्री प्रशासन की तरफ से अगर मुहैया करा दी जाए, जिसके चलते उनको राहत मिल सके। तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां के लोग अपने घरों में ही बंद हो चुके हैं, घर के अंदर भी पानी है। कुछ लोग छत के ऊपर खड़े होकर वहां पर प्रशासन का इंतजार करते हैं कि कब उनकी तरफ से उनको मदद दी जाएगी। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के निर्देश पर लगातार क्षेत्रीय जो उनकी टीम है, प्रशासनिक अमला है, क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत करता है,
और साथ ही जो उनको आवश्यक वस्तुएं जो मिलने मदद होती है उनको हर संभव उनकी तरफ से मदद करने का कार्य सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। जी, विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और हमारे साथ में लोग बात करें तो हम हरदोई हो या फिर आसपास के जो और जिले हैं, लखीमपुर की बात कर ले, सीतापुर, इन सभी जगहों पर हालात काफी ज्यादा इस मौसम में खासतौर पर बारिश के बाद खराब हो जाते हैं। कब तक उम्मीद मिलने की जो संभावना है वो नजर आ रही है फिलहाल? क्योंकि जिन इलाकों में पानी घुस चुका है वहां पर सड़कों पर नावें चल रही हैं, जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं ये सबसे ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा इन दिनों जो पूरा यूपी है, निचला स्तर जो है यूपी का, वहां पर लगातार नदियां जो है, यमुना नदी हो या गंगा नदी हो या कई एक ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं, सभी का जल स्तर जो है काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन जो है जल स्तर की ओर जो है बढ़ता ही जाता है। स्थानीय जो लोग हैं बारिश से लगातार परेशानी का सामना झेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय यमुना की जो तस्वीरें हैं वो भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्षेत्रीय जो है, जो निचले स्तर पर जो ग्रामीण इलाके हैं या शहर हैं, कस्बे हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है। और साथ ही गंगा नदी भी अब लगातार जो है उसका भी जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। गंगा और घाघरा नदी भी कई एक ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे लखीमपुर की बात करें या सीतापुर हो गया, और साथ ही शाहजहांपुर में भी लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय जो लोग हैं बाढ़ से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो प्रशासन है लगातार दावे और वादे तो तमाम करता है कि हमारी टीमें हैं जो क्षेत्र स्तर पर पहुंचती हैं, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर उनको राहत सामग्रियां दी जा रही है। लेकिन जब स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, स्थानीय लोगों से पूछा जाता है कि आपको किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से राहत दी गई, तो तमाम ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम आज भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कब उनको राहत दी जाएगी, कब उनको जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, उनको मिल सके। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन की तरफ से जो ढिलमुल रवैया है, शासन के निर्देश पर पूरी तरीके से प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है। जनप्रतिनिधि जो है, कई एक ऐसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो वोट के बाद वहां तक देखने की हालत भी नहीं गए। आज जो निचला स्तर है जहां बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ, स्थानीय लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद जिनको उनको द्वारा वोट दिया गया है वही जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचकर उनकी सहायता करें। बाढ़ में जो जिस तरीके से उनको खाने पीने की सामग्री नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां पर किसी प्रकार का संसाधन नहीं है कि उनको खाने पीने की कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जाए। आज इंतजार करते हुए नजर आ रहे स्थानीय लोग कहते हैं कि जो है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, जिला प्रशासन तमाम दावे और वादे करता है और उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम निर्देश जारी करते हैं, लेकिन जनपद के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं सरकार के निर्देशों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर रहे। स्थानीय लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से एक वक्त का ही खाने की अगर सामग्री उपलब्ध हो जाए। छोटे छोटे तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो भी इंतजार करते हैं, जो सुबह से शाम तक लेकर दिन में कई बार भोजन ग्रहण करते थे, आज वो भी इस स्थिति में है कि उनको खाने को कुछ मिल जाए। इंतजार कर रहे हैं कि कोई 2 पैकेट ही वहां पर पहुंचा दे जनप्रतिनिधि, ग्रामीण इलाकों में वहां पर पहुंचकर वो दे दे। प्रशासनिक अमला है, सिर्फ कागजों पर ही राहत सामग्री पहुंचा रहा है। तमाम ऐसी ग्राम सभाएं वहां पर तो अभी तक किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री नहीं उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन जो क्षेत्रीय सड़क के किनारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर प्रशासन जो है पहुंचकर वहां पर राहत सामग्री वितरण कर देता है। फोटो खिंचवाकर प्रशासनिक अमले और स्थानीय जो मीडिया संस्थान के लोग होते हैं उनको छपवाने के लिए फिर लगातार वहां बिल्कुल, यानी असल मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में।